मोस्ट कार्डियली वेलकम करता हूं। आज हम नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हैं, जो कि है हायवदन, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। हम इस वीडियो में देखते हैं कि हायवदन में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए हम देखते हैं हायवदन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिक सा इंट्रोडक्शन है अबाउट हायवदन। हायवदन ओरिजिनली रिटन इन अ कन्नड़ा लैंग्वेज, रिटन प्लेस दैट इज मद्रास, रिटन ईयर 1971, यानी 1971 में ये लिखा गया है एंड पब्लिश हुआ है एक साल बाद यानी 1972। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं ये देखिए। इसके दो सोर्सेस हैं, थॉमस मन का जो जर्मनी के थे, जो है जर्मन थे, थॉमस मन का ट्रांसपोज्ड हेड, एंड सोमदेव का कथा सरित सागर यानी बृहत कथा के भी नाम से जाना जाता है। इसके दो सोर्सेस हैं जहाँ से इन्होंने जो है कॉपी किया है या इसकी स्टोरी बेस करती है। एक्ट कितने हैं तो 2 एक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कितने एक्ट हैं। जिनार कैसी है मतलब कैसा प्ले है, तो ट्रेगी कॉमेडी है। लिटरेरी पीरियड जो था इनके, इस पीरियड को थिएटर ऑफ रूट के नाम से जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और स्टोरी अबाउट देवदत्त, कपिल एंड देयर लव फॉर पद्मिनी, ये 3 लोगों पर ही स्टोरी मूव करती है। तो हम अगला पेज देख लेते हैं। अगला पेज है हायवदन, मतलब कि अगला क्वेश्चन ही है हायवदन ओपन्स विद वर्शिप। हायवदन जो प्ले है वो कैसे ओपन होता है, मतलब कि हायवदन प्ले की ओपनिंग कैसी होती है। गॉडेस ऑफ कॉली, गॉडेस गणेशा, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस शिवा। तो मतलब जब ओपन होता है तो किस गॉडेस को प्रोवोक किया जाता है या वर्शिप की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है द मेन सोर्सेस ऑफ हायवदन इज। मेन सोर्सेस कौन सा है हायवदन का, तो कथा सरित सागर, ए, बी महाभारत, सी बोथ ए एंड डी, डी थॉमस मंस ट्रांसपोज्ड हेड। देखिए यहाँ पर ए और डी दोनों सही हैं। तो यहाँ सुटेबल क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा हरिडली बहुत ऑप्शन नहीं चूज करना है कि कथा सरित सागर मिल जाए तो आपको वही टिक कर लें थॉमस मन का। तो यहाँ बोथ ए एंड डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्ले हायवदन हैज। ये प्ले जो है ये क्या है, मतलब इसमें क्या होता है। 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, प्रोलॉग प्लस 2 एक्ट। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें, आपको 2 एक्ट्स भी दिया गया जो कि अब गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका बेस्ट जो होगा प्रोलॉग प्लस 2 एक्ट, यानी इस प्ले में प्रोलॉग भी है और 2 एक्ट भी है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है द कैरेक्टर हु हैज़ हॉर्स हेड ऑन ए ह्यूमन बॉडी। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके हॉर्स हेड होता है उसके इंसानी शरीर के ऊपर। तो ऑप्शन ए कपिला, बी देवदत्ता, सी हायवदन, डी पद्मिनी। तो 4 ऑप्शन हो गए आपके, 4 ऑप्शन। तो करेक्ट है सी, ठीक। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है हु टेल्स द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस। पद्मिनी, देवदत्ता, हायवदन हिमसेल्फ, भागवता। प्रिंसेस की कहानी कौन बताता है। भागवत तो नरेटर है, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा। भागवत जो है वो नरेटर है स्टोरी के, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हु टेल्स द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, हायवदन हिमसेल्फ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्ले। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है प्ले के अकॉर्डिंग। भागवत नरेटर इन द प्ले, करेक्ट है। द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स देवदत्ता, गॉडेस काली। दिस प्ले ओपन्स विद अ प्रोलॉग, दिस प्ले ओपन्स विद वर्शिप ऑफ गणेशा। तो डी सही, सी सही, बी सही। यहाँ जो इनकरेक्ट है वो है बी ऑप्शन, यानी द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स देवदत्ता एंड कपिला। यही चीज़ यहाँ पर गलत है, यानी गॉडेस कॉली नहीं है, देवदत्त और कपिल की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देख लेते हैं। द नेम हायवदन लिटरली मीन्स। देखिए हायवदन का जो लिटरली मीन्स है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग
कंफ्यूज कर जाएंगे। तो रियलिटी है वदन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है और एक है वदना। ठीक, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है मीन्स होता है घोड़ा हॉर्स, और वदन माने होता है फेस। तो हॉर्स मैन नहीं है, मैन विद हॉर्स हेड नहीं है, हॉर्स हेडेड गॉड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी है मीन्स घोड़ा और वदन मीन्स फेस, यानी हॉर्स फेस। करेक्ट ऑप्शन आपको पता हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है 7 में। अगला देवदत्ता इज ए, देवदत्त क्या है? ए स्ट्रॉन्ग आयरन स्मिथ है, ए डेडिकेटेड इंटेलेक्चुअल पोएट है, ए हॉर्स है, एक रेसलर है। देखिए देवदत्त जिसके प्रति पद्मिनी जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं, तो वो क्या है, वो एक पोएट भी था, हाँ, और बहुत इंटेलिजेंट था। तो देवदत्ता ए डेडिकेट इंटेलेक्चुअल पोएट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। पद्मिनी डिजायर, पद्मिनी की क्या इच्छा थी? ओनली देवदत्ताज माइंड, ओनली कपिलाज बॉडी, बोथ देवदत्ताज हेड एंड कपिलाज बॉडी, नीदर ऑफ द फॉलोइंग। तो ओनली तो भाई उनको दोनों चाहिए थे, देवदत्ता जैसा दिमाग हो और कपिल जैसा बॉडी हो। तो करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक, पद्मिनी की जो डिजायर थी वो कभी फुलफिल ना होने वाली थी, उसको देवदत्त जैसा यूनिक माइंड चाहिए था और कपिल जैसी बॉडी चाहिए थी। बड़ा प्ले अजीब है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं 10 और 11। हाउ मैनी ईयर्स डिड द हॉर्स ट्रांसफॉर्म इनटू सेलेस्टियल बॉडी? कितने सालों बाद जो है हॉर्स जो है एक सेलेस्टियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाउ मैनी ईयर्स डिड द हॉर्स ट्रांसफॉर्म इनटू सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी में जो हॉर्स होता है वो कितने दिनों बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो 16, 17, 18 एंड 15। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा कितने सालों बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है? 15, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहीं पर 11 दिया गया, 11 नंबर दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द प्ले? कौन सा स्टेटमेंट प्ले के रिगार्डिंग सही है? द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ा बाई गिरीश कर्नाडा, टू फ्रेंड किल्स देमसेल्व्स एट द टेम्पल ऑफ द काली, फर्स्ट एक्ट ओपन with worship of Kali, the play was described the setting of the kingdom of विजयनगर। तो विजयनगर में नहीं सेटिंग होती है। फर्स्ट एक्ट विद ओपन ऑफ काली से नहीं होता है। टू फ्रेंड्स किल्स देमसेल्व्स एट द टेम्पल ऑफ काली, ये आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उन्होंने टेम्पल ऑफ काली में ही मारा था। ठीक है, तो इस तरह से मोस्ट जो सुटेबल इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड। करेक्ट आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है? तो द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ा। तो इसका करेक्ट जो है ये चीज़ जो है, ये द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ा बाई गिरीश कर्नाड, ये कहीं डिसाइड नहीं किया गया है कि उन्होंने ही कन्नड़ से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ बाई, कन्नड़ में नहीं, कन्नड़ में तो लिखा ही गया है, कन्नड़ में ये प्ले लिखा ही गया है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ ये इनकरेक्ट है, सॉरी, यस। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मेनी ईयर्स डिड द हॉर्स ट्रांसफॉर्म इनटू सेलेस्टियल बॉडी? 16, 17, 18 एंड 15। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी 15 ईयर्स बाद सेलेस्टियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द प्ले? कौन सा स्टेटमेंट प्ले के अकॉर्डिंग सही है? तो देखो भैया, द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चारों पढ़ लीजिए। प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ बाई गिरीश कर्नाड, द टू फ्रेंड्स किल्स देमसेल्व्स एट द टेम्पल ऑफ काली, द फर्स्ट एक्ट ओपन विद वर्शिप ऑफ काली, द प्ले वॉज डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो हम पहले इनकरेक्ट काट देते हैं, विजयनगर में सेटिंग नहीं हुआ था। फर्स्ट प्ले जो है ओपन कैसे हो, ओपन होता है वर्शिप ऑफ गणेशा। टू फ्रेंड्स किल्स देमसेल्व्स एट द टेम्पल ऑफ काली, ये भी सही लगता है। द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इन कन्नड़ बाई गिरीश कर्नाड, नहीं, यहाँ पर कन्नड़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंग्लिश, एक वर्ड का हेर फेर है। तो करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन बी, टू फ्रेंड्स किल्स देमसेल्व्स एट द टेम्पल ऑफ काली, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड का कन्नड़ की जगह इंग्लिश होना चाहिए था, तो करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। गॉडेस काली ग्रांट द बून बट
गॉडेस काली ग्रांट करती है बोन, लेकिन क्या? सी इज हाफ स्लीप एंड मिक्स अप द हेड, सी रिफ्यूजेस टू रिवाइव देम, सी मेक्स बोथ हेड्स ऑन वन बॉडी, सी टर्न्स देम इनटू हॉर्स। नहीं तो करेक्ट ऑप्शन जो है गॉडेस काली जो क्या करती हैं, सी इज हाफ स्लीप एंड मिक्स अप बोथ हेड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द ट्रांसपोजिशन the complete man with Kapila head and Devadatta's body. After the transposition of the complete man with Kapila's head and Devadatta's body, तो करेक्ट क्या होगा ऑप्शन देवदत्ता कपिला निदर आइडेंटिटी क्राइसिस हैवदन। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन आपका बी यानी कपिला। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड ऑफ पद्मिनी इज ब्रॉट अप बाई, जो पद्मिनी का चाइल्ड होता है किसके द्वारा लाया जाता है? देवदत्ता, भागवत, कपिला एंड हंटर्स इन द फॉरेस्ट। तो करेक्ट है हंटर्स इन द फॉरेस्ट यानी ऑप्शन डी, देख लीजिएगा। अगला है फाइनली पद्मिनी परफॉर्म्स, फाइनली पद्मिनी क्या परफॉर्म करती हैं यही आपको बताना है 15 नंबर में। तो वो पद क्या हो जाता है, उनके साथ क्या होता है? बिकम ए नन हो जाती हैं, जौहर कर लेती हैं, सुसाइड बाय स्वर्ड कर लेती हैं, सती हो जाती हैं। देखिए जौहर और सती दोनों सेम वर्ड हैं, बट आपको मोस्ट जो नियर अबाउट जो प्ले में दिया गया है वही आपको ढूंढना है। तो वो क्या कर लेती हैं? सती हो जाती है। ठीक, ये था। अगला क्वेश्चन है 16, हैवदन फाइनली गेट्स ए ह्यूमन हेड बिकॉज ऑफ, हैवदन फाइनली गेट्स ए ह्यूमन हेड बिकॉज ऑफ, क्यों उन्हें ह्यूमन का हेड मिल जाता है? गॉडेस काली बून, गॉडेस काली बून करती है, भगवत प्रेयर करता है, वैदिक हॉर्स सेक्रीफाइस कर देता है, लाफ्टर ऑफ पद्मिनी। तो जो पद्मिनी का चाइल्ड होता है ना वो लाफ कर देता है उसके ऊपर, तभी जो है ह्यूमन का हेड मिल जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्ले एंड्स विद अ, प्ले जब एंड होता तो क्या होता? ओम हरिओम शांति, विक्ट्री ऑफ गॉडेस काली, विक्ट्री ऑफ लॉर्ड गणेशा, विक्ट्री ऑफ शिवा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन बी है विक्ट्री ऑफ लॉर्ड गणेशा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ हैवदन इज सर्चिंग फॉर कंप्लीटनेस, लव ट्रायंगल, पॉलिटिकल पावर, रिवेंज। रिवेंज तो थीम ही है सर्च फॉर कंप्लीटनेस ऑफ परफेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देख लेते हैं। द प्ले यूजेस विच ट्रेडिशनल इंडियन थिएट्रिकल फॉर्म, प्ले में कौन सा ओल्ड ट्रेडिशनल थिएट्रिकल फॉर्म यूज किया गया है? कथकली, नौटंकी, तमाशा, यक्षगान। तो प्ले में कौन सा एक थिएट्रिकल फॉर्म, इंडियन थिएट्रिकल फॉर्म यूज किया गया है? तो यक्षगान, यक्षगान का इस्तेमाल हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट। 20 द करेक्टर हु सेज ए हेड इज ए हेड आफ्टर ऑल, कौन सा करेक्टर कहता है कि हेड इज ए हेड आफ्टर ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देवदत्ता, भागवता, पद्मिनी, काली, काली कहती हैं। ठीक है ना, ए हेड इज ए हेड आफ्टर ऑल, तो ये ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देख लेते हैं। हु डायरेक्ट्स द एक्टर टू स्वैप द हेड्स बिकॉज ऑफ ओरिजिनल, कौन स्वैप कर देता है? ठीक, देखिए ऑप्शन पहले से मैंने बनाया था तो गड़बड़ हो गया, तो कौन स्वैप कर देता है? हु डायरेक्ट्स द एक्टर टू स्वैप द हेड बैक टू ओरिजिनल, गॉडेस काली, द चाइल्ड, कपिला हिमसेल्फ, ए वैंडरिंग एस्थेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कपिला, ही सेज द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन वाज बेस्ट, वो कहता है कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 22 द प्ले क्वेश्चंस द इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ, प्ले क्वेश्चन करता है इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज में, माया को लेकर, बॉडी को लेकर, हार्ट को लेकर, इमोशन को लेकर, हेड को लेकर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी यानी हेड को लेकर। ठीक, फिलोसफिकल आइडियाज प्रस्तुत की जाती है, इंटेलेक्चुअल बॉडी की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल इनर सोल की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 है। 23 एंड 24 कहता है क्या? द डॉल्स एक्टर फर्स्ट एंड एक्ट सेकेंड इन पद्मिनीज हाउस, एक्टर आ गया यहाँ पर, एक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इन पद्मिनीज हाउस रिप्रेजेंट, जो डॉल होती हैं वो पद्मिनी के हाउस में क्या रिप्रेजेंट करती हैं? चिल्ड्रन, टॉयज, ग्रीक कोरस, घोस्ट, काली स्पाइसेस। तो कोई स्पाई नहीं होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रीक कोरस या सोसाइटी कमेंट्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन द प्ले, कौन सा प्ले में कैरेक्टर नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यासागर, हैवदन, सूत्रधर, भगवत।
तो भाई पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। सूत्रधर भी है, करेक्टर है, वदन भी है, भगवत भी है, यानी विद्यासागर नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। गिरीश कर्नाड रिसीव द जननपीठ अवार्ड इन 1998। हैवदन इज कंसीडर्ड, इसमें हैवदन को किस तरह से कंसीडर किया गया है? फर्स्ट प्ले, मोस्ट एक्सपेरिमेंटल प्ले, मोस्ट फेमस प्ले अलॉन्ग विद तुगलक एंड लास्ट प्ले। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया ही गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी करेक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। कपिला इज ए, कपिला क्या है? द सन ऑफ द टेम्पल ऑफ द क्राइस्ट, ए पावरफुल डार्क मस्कुलर ब्लैक स्मिथ, ए प्रिंस, ए स्कॉलर। आपको चारों में से ढूंढना है, मैं गलत का टिक कर देता हूँ, ऑप्शन बी सही है। ए पावरफुल डार्क मस्कुलर ब्लैक स्मिथ, लोहार रहता है वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। द मेन सोर्स ऑफ हैवदन। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मेन सोर्स ऑफ हैवदन, हैवदन का मेन सोर्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ए ऑप्शन कथा सरित सागर संस्कृत में जो, और डी ऑप्शन मैंस थॉमस मंस ट्रांसपोज्ड है। दोनों सोर्सेस हैं, बट यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मेन सोर्सेस ऑफ हैवदन, तो कथा सरित सागर, ठीक है, तो यही मेन सोर्स है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया जो संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 28 है। भागवत से टू हैवदन, भागवत हैवदन से कहता है डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, लाइफ इज रियल, लाइफ इज ट्रूथ, प्रे वर्शिप टू लॉर्ड गणेशा, प्रेज टू गॉडेस काली। तो यहाँ भागवत हैवदन से क्या कहेगा? तो ऑप्शन ए, डेस्टिनी कैन नॉट, वो कहता है कि हमें क्यों ना जो है तुम फिर से इंसान बना दो, ठीक है। तो भागवत कहते हैं कि क्योंकि जो भाग्य है, डेस्टिनी है, उसे बदला नहीं जा सकता, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 है। प्ले हैवदन हैज, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्ले हैवदन हैज 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रोलॉग प्लस 2 एक्ट। वैसे 2 एक्ट है, लेकिन 2 एक्ट वहाँ ऑलरेडी दिया गया, तो फिर प्रोलॉग प्लस 2 एक्ट करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है। इन द प्ले ऑफ हैवदन सेकेंड एक्ट्स ओपन विद, प्ले हैवदन में जो सेकेंड एक्ट्स है वो कैसे ओपन होता है? ऑप्शन ए, सोल्यूशन ऑफ द लव अफेयर बिटवीन देवदत्त एंड कपिल, ऑप्शन बी, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज हेड, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सेव द लाइफ, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइंगल इन लव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन होगा, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सचेंज हेड, यानी जब एक्सचेंज हेड हो जाते हैं तो उसी की प्रॉब्लम की सोल्यूशन को लेकर सेकंड एक्ट से ओपन होता। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग सीन करिएगा, और अगर आपको इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट।